दशरथ जी ने कहा, सुमंत मैंने आपसे कहा था मेरे राम को जंगल में छोड़ना मत। मेरी किशोरी अभी बहुत अबोध है, बिल्कुल आज तक जनक जी महाराज को मैंने जो वचन दिया था वो टूटने नहीं दिया। पलंग पीठ तजी गोद डोरा, मेरी वैदेही ने कभी धरती पर पांव नहीं रखा है। और सच में अयोध्या में जब से किशोरी जी आई थी ना, 6 वर्ष की अवस्था में तो ब्याह करके आई थी। तो कौशल्या मैया कैसे रखती थी अपनी बहू रानी को? अपनी गोद में, कभी पालने हिंडोले में, या तो फिर पलंग पे, सेज पे। किशोरी जी ने धरती पे पांव नहीं धरा था इतने दिनों। और जब किशोरी जी ने कहा मैं जंगल जाऊंगी ना, तब कौशल्या मैया कहती हैं, राम जिस वैदेही को मैंने धरती का स्पर्श भी नहीं होने दिया कि चरणों को कष्ट पहुंचेगा, उन वैदेही को मैं जंगल जाने की आज्ञा कैसे दे दूं? कैसे मैं अनुमति दे दूं कि कांटों पर, कंकड़ पत्थर पर मेरी पुत्र वधू चलकर जंगल में जाकर जीवन बिताए? अरे सुमंत, राम नहीं आए, वनवास के वचन ना लक्ष्मण के लिए थे ना वैदेही के लिए थे, इन दोनों को तो वापस ले आते। सुमंत जी ने कहा, मैंने एक बार नहीं अनेक बार प्रार्थना करी, पर नाथ पुत्र वधू ने कहा, हे तात, अगर आप मुझे बार बार कहेंगे चलने के लिए, बरबस करेंगे, तो हे तात मेरे प्राण रघुनंदन के साथ चले जाएंगे, तो फिर आप मेरी इस देह को अयोध्या ले जाकर क्या करेंगे? आप कहिए महाराज, मैं कैसे लेकर आता? दशरथ जी व्याकुल होने लगे। होना ही था और होना ही चाहिए, इस दशरथ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर वो जो 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं, वो कैसे व्यर्थ हो सकता है? देखो कौशल्या बार बार कह रहे हैं, दशरथ पुत्र के वियोग में मैं प्राण दे रहा हूँ, मेरी पत्नी प्राण दे रही है, पुत्र के वियोग में आपको भी तड़प तड़प के अपने प्राण देने पड़ेंगे। पर मैं कैसे कहूँ उनसे कि मैंने जानकर कुछ नहीं किया? मेरा वो शब्द भेदी बाण अनजाने में श्रवण कुमार को लगा है, मैंने जानकर हत्या नहीं की है, मैं कैसे कहूँ? जरा सोचिए, अनजान में हुए अपराध का भी जो कर्म फल बना, वो दशरथ जी ने अपने जीवन में लिया, उसे स्वीकार किया है। अनजाने का भी अपराध, तो हम जानकर जब किसी का अपराध करें तो क्या ये कर्म फल लौट कर नहीं आएगा? जब दशरथ जी अपने जीवन में दर्शन करा रहे हैं कि जो राम जी के पिता हैं, जो स्वयं भगवान के पिता हैं, वो भी जीवन में कर्म के फल को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या हमको आपको अपने कर्म का फल स्वीकार नहीं करना पड़ेगा? अच्छे कर्म का फल लेना सब कोई चाहता है। अगर अच्छे ही कर्म का अच्छा फल चाहिए तो भैया बुरे कर्म करना बंद कर दे, तो बुरे कर्म का परिणाम भी नहीं आएगा। कभी कोई ऐसा खेत आपने देखा है क्या? कोई ऐसी खेती देखी है क्या? कोई ऐसा किसान देखा है क्या जो गेहूं बोए तो मान लो धान आ जाए, धान बोए तो गेहूं की फसल काट ले? ऐसा संभव है क्या किसी के जीवन में? तुलसी तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, पवै सुलह निदान। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जो तन है ना, हमारा आपका जो शरीर है, ये खेत है। खेत है तो खेती करने वाला किसान भी होगा, और खेती करने के लिए कोई बीज भी होगी, तो हमको भी मिली है। और ध्यान से सुनिए, यहाँ के खेत में तो चलो कोई 1 किसानी कर रहा, 2 कर रहा, यहाँ कितने किसान मिले? तो 3 किसान मिले हैं, मन वचन और कर्म। 3 किसान हमें आपको प्राप्त हैं। तन खेत है, हमारे मन वचन और कर्म किसान हैं, और पाप और पुण्य नाम के 2 बीज हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज इस खेती में अपने मन वचन कर्म के किसानों के द्वारा कौन सी बीज में बोऊं, पाप की बोऊं कि पुण्य की बोऊं? गोस्वामी जी ने कहा, ये निर्णय मैं नहीं ले सकता। मान लीजिए आपकी कोई खेत है, आपका कोई खेत है जहाँ पर आप खेती करते हैं, किसानी करते हैं,
तो उस खेत में आपको कौन सी फसल डालनी है ये आप तय करते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार तय करता है? आप तय करते हैं। अगर कोई रिश्तेदार आपको जबरदस्ती करने भी आए, नहीं ये वाली फसल बोइए, तो क्या आप मानेंगे? आप क्या कहेंगे? खेत में मेरा है तो निर्णय लेने का अधिकार भी मेरा ही है। उसी प्रकार गोस्वामी जी ने कहा, भैया खेती आपकी है, किसान आपके हैं, बीज आपके पास है, तो निर्णय भी आपका ही होगा कि आप कौन सी बीज बोएंगे। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जो बीज इस फसल में, इस खेत में डालेंगे, वही फसल आप आगे चल करके काटेंगे। अगर पुण्य की बीज डाले हैं तो पाप की फसल नहीं आ सकती है, और अगर पाप के आपने बीज बोए हैं तो पुण्य की फसल प्राप्त होने वाली नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है। सुमंत जी महाराज ने कहा, हे महाराज, यहाँ कोई नहीं है। कौशल्या मैया कह रही हैं, आपके, मेरे, सुमंत जी, सुमित्रा के अलावा यहाँ कोई नहीं, कक्ष में कोई तपस्वी नहीं, आप धीरज धरे। महाराज यूं बीत जाएंगे 14 वर्ष। 14 वर्ष की अवधि होती ही कितनी है। अब देखिएगा, 1 सप्ताह कल हो जाएंगे, राम को गए, ऐसे 4 सप्ताह बीतेंगे तो 1 महीना हो जाएगा, ऐसे 12 महीने बीतेंगे तो 1 साल हो जाएगा, और ऐसे ही करते करते 14 वर्ष बीत जाएंगे और राम वापस आ जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, कौशल्या, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 महीने में कितने हफ्ते हैं, 1 साल में कितने महीने हैं या कितने दिन हैं। मैं इतना जान गया कि मैं अब तक जो जिया वो इस आश पर जिया, इस विश्वास पर जिया कि मेरा राम आएगा। पर अब मैं जान गया 14 वर्ष के पहले रघुनंदन नहीं आएंगे, इसीलिए अब मेरे प्राण भी मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। दशरथ जी महाराज के जो प्राण हैं यहाँ फंसे हैं। दशरथ जी ने सोचा, ये प्राण भी मेरे तन का साथ छोड़ दें, इसके पहले इस श्वास का फल पा लिया जाए, उस अंतिम श्वास का भी पूर्ण लाभ ले लिया जाए। अब सोचिए, श्वास का लाभ क्या है? आपको क्या लगता है? श्वास कहे तो जीवन, जीवन का लाभ क्या है? भगवान का नाम। दशरथ जी से जीवन में सीखिए। एक श्वास है जो कंठ में है, ये बाहर गई, बस दशरथ जी ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। पर उस एक श्वास के निकलने के पहले दशरथ जी ने क्या किया, जरा विचार करिए। बार बार, एक बार नहीं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, दशरथ जी महाराज उस एक श्वास में भी क्या कह रहे हैं, हे राघव, हे रघुनंदन, आपके बिना जीवित रहते मुझे बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? आपको क्या लगता है दशरथ जी को राम जी से अलग भय कितने, क्या 1 महीने?
2 महीने, 10 महीने, साल, 1.5 साल, 6 दिन, मात्र ये छठवीं रात्रि। अभी 1 हफ्ता भी पूर्ण नहीं भया है। राम जी को गए अभी 1 सप्ताह की अवधि नहीं बीती है, और 6 दिन में भी दशरथ जी को ये महसूस हो रहा है कि मुझे मेरे राम से अलग हुए थोड़े नहीं बहुत दिन बीत गए। जब मन में प्रश्न आए भगवान आज तक क्यों नहीं मिला, कभी भगवान को याद करके आंख में आंसू क्यों नहीं आए, तो अपने आप को यही उत्तर देना कि कभी हमने भगवान को उस हिसाब से चाहा ही नहीं है। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमसे कुछ दूर है। कभी ऐसी चाहत ही नहीं हुई। हम कपड़े के लिए तरसे, हम भोजन के लिए तरसे, हम गाड़ी मोटर कार घर बंगले के लिए तरसे, हम भगवान के लिए कभी नहीं तरसे। जिसके चौखट पे जाकर ही ये सारी चीजें 10 बार मांगी, मुझे ये दे दो वो दे दो, पर चौखट के भीतर बैठे उस भगवान से कभी नहीं कहा तुम एक बार मुझे मिल जाओ। हकीकत में नहीं आ सकते, कम से कम एक बार सपने में भी आकर दर्शन दे दो तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे मिल गए। कभी चाहत नहीं हुई, ना कभी पाना चाहा, ना कभी मन ने ऐसा कहा कि भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे। आज भरत चरित्र की कथा है। भरत चरित्र का पूरा अगर सार कहूं, वैसे तो किसी वाणी में ये सामर्थ्य नहीं कि कोई भरत जी की कथा को गाकर बता सके। जब राम नहीं गा सकते तो हम क्या गा सकते हैं। पर इतने से समझिए, भरत चरित्र का सारांश कहूं ना तो बस भगवान की याद में रोना ही भरत चरित्र है। सबको याद करके आंसू आते हैं, माता पिता को, कभी बच्चों को, कभी बच्चे अपने माँ बाप को याद करके एक बार रो लेते हैं। भगवान को याद करके कोई नहीं रोता। और सच कहिए तो भगवान की याद में जो रोया है ना, उन्होंने ही भगवान को पाया है। उनकी याद में जिसकी आंख से एक बूंद भी अश्रु कभी गिराना, आप समझिए भगवान अपने त्रैलोक्य की संपत्ति उस पर न्यौछावर कर देते हैं, जो एक बूंद आंसू भी ठाकुर के लिए बहा लेता है। त्रिभुवन की संपत्ति दे करके भी आप ये एक बूंद आंसू नहीं खरीद सकते हो। और एक बात कहूं, भगवान को भी आंसुओं की परख होती है। वो जानता है कि कौन सा आंसू जीव के लिए ये बहा रहा है और कौन सा आंसू ये मुझे याद करके बहा रहा है। दशरथ जी अंतिम श्वास में कह रहे हैं, बहुत दिन बीत गए, इतने दिन जिया ये भी ज्यादा हो गया, पर अब नहीं जी सकूंगा। एक श्वास है जो प्रस्थान करने को आतुर है। दशरथ जी ने कहा बस एक पल और ठहर जा, और उस अंतिम श्वास को अपने शरीर में धारण करके दशरथ जी बोल पड़े, राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हरे रघुवर विरह, राउ गए सुर श्री दशरथ जी ने उस अंतिम श्वास का भी क्या सुंदर लाभ पाया। एक बार नहीं 6 बार नाम कहा। मनु दशरथ जी कह रहे 6 दिन में अपने राम के बिना जिया हूं, तो हर एक दिन के लिए एक एक बार ये राम मेरे राम की याद में समर्पित है। राम 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 कहकर श्री दशरथ जी ने अपने शरीर त्याग दिए। कौशल्या मैया समझ गई कि महाराज ने प्राण त्याग दिए, अचेत होकर धरती पर गिर पड़ेगी।
सुमंत जी ने देर नहीं करी, गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव आए, दशरथ जी की ओर देखा और दशरथ जी की ओर देखकर आज ज्ञानी गुरुदेव रो पड़े। कहा अब देर नहीं करनी चाहिए। तेल से भरी हुई नौका में, औषधि युक्त नौका में दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। ये विधि का विधान बड़ा विचित्र है भैया। विधाता अजब लिखी तकदीर, होना था अभिषेक राम का, वन को गए रघुवीर। विधाता अजब लिखी तकदीर। दशरथ जी के अंत्येष्टि के लिए 4 पुत्र में से एक पुत्र दशरथ जी के निकट नहीं है। कौन कहता है कि अगर बस पुत्र हो जाए तो सब काम मेरा आखिरी का बन जाएगा। दशरथ जी को इंतजार है कि कोई एक आकर मुखाग्नि प्रदान करे, पर एक पुत्र निकट नहीं है। आप दर्शन करो, कोई साधारण राजा नहीं है दशरथ जी महाराज, किसी छोटे मोटे साम्राज्य के राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। चारों दिशा में जिसका एक छत्र शासन है, ये वो दशरथ जी महाराज है। स्वयं देवराज इंद्र भी जिनकी सहायता से अपने स्वर्ग का आनंद लेते हैं समय समय पर, ये वो दशरथ जी महाराज है। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, 4 दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है 4 किंतु चारों के चारों दूर है घर से, और सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। क्या नहीं है दशरथ जी के पास? कौन सी संपत्ति नहीं है, कौन सी सद्बुद्धि नहीं है, कौन सी सुख समृद्धि नहीं है। कितना धन? दशरथ जी का धन जानना चाहते हैं? दशरथ जी के पास कितना धन था? तो दशरथ धन सुनी धनद लजाही। धनद कौन? धन का राजा कौन है? आप किसकी पूजा करते हैं दीपावली के समय? कुबेर भगवान धन के राजा हैं, कुबेर। और जब दशरथ जी की संपत्ति को स्वयं कुबेर भगवान भी देखते हैं तो लज्जित होते हैं कि धन का राजा तो मैं हूं, पर मेरे पास इतना धन नहीं है जितना दशरथ जी के पास है। ये कौन सा धन है? ये कौन सी मोतियां हैं, मणि माणिक्य हैं जो स्वयं कुबेर भगवान के पास नहीं है? आप समझ सकते हो क्या? कुबेर भगवान कहते हैं मैं सोने चांदी हीरे मोतियों का मालिक तो हूँ, मोहरों का मालिक तो हूँ, पर राम नाम रूपी धन जिसने जीवन में पाया, उससे अमीर, उससे धनवान संसार में और कौन हो सकता है? दशरथ जी के पास उनके राम है, उनकी संपत्ति के रूप में स्वयं भगवान है। तत्काल भरत जी को बुलाया गुरुदेव ने। भरत जी आए, मैया कैकेयी के भवन में गए। मैया कैकेयी से कहा, माँ न पिताजी दिख रहे, न भैया दिखाई पड़ रहे, इतना सूनापन क्यों अयोध्या में है, क्या हो गया है? कैकेयी मैया ने आरती उतार कर अपने नैहर की कुशल क्षेम पूछी। फिर धीरे से कहा, भरत तात बात में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय विचारी। मंथरा की सहायता से मैंने सारी बिगड़ी बातें बना ली थी, लेकिन बनी बनाई बात को भगवान ने, विधाता ने फिर से बीच में बिगाड़ दिया। दशरथ जी, भरत जी ने कहा, क्या बिगड़ गया मैया? कैकेयी मैया ने कहा, भरत तुम्हारे पिता नहीं रहे, और एक पुत्र के लिए जीवन में ये सबसे कष्टदायी पल होता है, सबसे कष्टदायी पल। जीवन भर जिस पिता ने अपने बच्चे का भार संभाला हो, जब उस पिता के अर्थी को संभालना पड़ता है कंधों पे, तो पुत्र को वो अर्थी का भार इतना भारी लगता है कि सारे दुनिया का बोझ मेरे कंधे पर लाकर रख दिया गया। पिता कहें तो छत है, पिता कहें तो ये वो दीवार है जिस दीवार को लांघकर कोई भी कष्ट बच्चे तक कभी आ ही नहीं सकती है। जिसके सामने पिता खड़ा होता है ना, उसको लगता है संसार में कोई चीज मेरे लिए दुर्लभ नहीं है। पिता से बच्चे के सारे सपने होते हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ
जिस प्रकार बचपन में एक पिता आपको राजकुमार बनाकर रखते हैं, उसी प्रकार उनके बूढ़े हो जाने पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें बादशाह की तरह रखिए। भरत जी ने कहा, क्या हुआ था मेरे पिता को माँ? मैं जब गया वो कुशल थे, अचानक ये क्या हो गया उनको? क्या मुझे याद किया? क्या कोई शारीरिक पीड़ा थी उनको? अब कैकेयी मैया ने कहा, तुम्हें तो नहीं, हाँ राम को कई बार याद किया, और राम का नाम लेते लेते ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। भरत जी को थोड़ी सी शंका हुई, राम जी के अयोध्या में रहते हुए राम जी को याद करने की स्थिति कैसे बन गई? भैया कहाँ गए थे माँ, क्यों नहीं थे पिताजी के पास? अब कैकेयी मैया ने कहा, भरत मेरे 2 वरदान थे, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। मैंने तुम्हारे लिए गद्दी मांगी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। वनवास श्री भरत जी ने जैसे सुना, और समझिए हर कथा में हर कथावाचक चीख चीख कर यही कहता है कि कैकेयी जी ने जो भी किया अपने राम के लिए किया। कैकेयी जी का कोई निजी स्वार्थ नहीं था। कैकेयी जी निर्दोष हैं, हम एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं, फिर भी कैकेयी मैया ने अपयश का जो घूंट पिया है, संसार में कोई भी माता अपनी पुत्री का नाम कभी कैकेयी नहीं रखती है। ये दशरथ जी ने कहा था, कैकेयी मान ले मेरी बात, राम अगर चला गया अयोध्या से तो राम तो रह लेगा पर अयोध्या अनाथ हो जाएगी। तुझे क्या लगता है कि राम अयोध्या से है? नहीं नहीं कैकेयी, ये पूरी अयोध्या राम से जीती है, और जिस अयोध्या से राम निकल गया फिर वो अयोध्या स्मशान की तरह पीड़ा देगी। कैकेयी जी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानती, मुझे मेरे दोनों वरदान दे दो। तब दशरथ जी ने कहा, नहीं मानती है कैकेयी तो जा। मैं भी आज ये कहता हूँ कि संसार में कोई कितना भी कहे, कितनी भी सफाई दे, कितने भी उदाहरण प्रस्तुत करे, पर संसार में आज के बाद कोई भी माँ अपनी बिटिया का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। कैकेयी जी ने क्यों किया, जरा ये विचारना चाहिए। क्या स्वार्थ हो सकता है कैकेयी जी का ये सब करने के पीछे? अब कोई कहे कि मंथरा ने कहा इसलिए कर दिया। मंथरा आज से अयोध्या में नहीं है भैया। जब कैकेयी मैया ब्याह करके अयोध्या आई ना, तो पहले के समय में दास दासियां भी साथ में आती थी, राजकुमारियों के, रानियों के। और ये जो मंथरा है ये तो कैकेयी जी की धाय माँ है। धाय माँ कहे तो पालन पोषण पूरा इन्होंने ही किया है। कैकेयी जी के पिता महाराज जो अश्वपति जी थे, उनको एक वरदान कह सकते हो आप, उनको एक ऐसा विशेष गुण प्राप्त था कि कोई पशु पक्षी भी अगर आपस में बात कर रहे हो ना, तो उनको जीव जंतुओं की भाषा समझने का ज्ञान था। दो जानवर भी आपस में बात कर रहे हैं तो वो समझ जाते थे कि क्या बात हो रही है। पर साथ में ये भी कहा गया था, अगर तुम ये गुण किसी को बता दोगे राजन तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार कैकेयी जी की मैया भोजन करा रही थी, महाराज अश्वपति बैठकर भोजन कर रहे थे। इतने में चींटा और चींटी ऐसे गुजरे तो महाराज मुस्कुरा दिए दोनों को देखकर। कैकेयी जी की मैया ने कहा, आप हंसे क्यों? हंसे? महाराज ने कहा, कुछ नहीं। कैसे बताएं कि मैंने कोई बात सुनी है उनकी? नहीं महाराज, आप शायद मुझ पर हंसे, आप क्यों हंसे बताइए। अश्वपति जी ने कहा, रानी अगर बता दूंगा तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। रानी ने कहा, मैं नहीं जानती, मुझे जानना है। इस हद तक बात चली गई। कैकेयी जी की मैया ने कहा, मुझे परिणाम से नहीं मतलब, पर ये बताओ आप हंसे क्यों, ऐसा क्या है? तो राजा ने कहा, अब जब रानी ने हट ठान ली है बताना तो पड़ेगा, और मृत्यु भी निश्चित है, तो किसी पवित्र तीर्थ में, किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर मरूं मैं?
जाने लगे तो कहते हैं रास्ते में एक कुआं था। और कभी कभी आप देखते होंगे कि कुएं के भीतर हरे हरे पत्ते निकल आते हैं। तो हरे हरे पत्ते निकले थे, तो एक बकरा और बकरी का जोड़ा था। महाराज ऐसे गुजर रहे और ये दोनों वार्ता कर रहे। बकरी ने कहा बकरे से कि वहां पर बड़े अच्छे हरे हरे पत्ते हैं, आप जाइए और मेरे लिए वो पत्ते लेकर आइए। तो उस बकरे ने कहा कि अरे वो इतनी गहराई में है, मैं प्रयास करूंगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगा, मैं तुम्हें बाहर से लाकर दे देता हूँ। बकरी ने कहा नहीं, मुझे वही पत्ते चाहिए। हट ठान ली। तो बकरे ने कहा, और महाराज गुजर ही रहे थे, तैसे ही बकरे ने कहा अरे मैं कोई महाराज अश्वपति थोड़ी ना हूं कि पत्नी के कहने पर प्राण त्याग दूं। और चूंकि अश्वपति जी को तो पशुओं की बात समझ में आती थी, जैसे महाराज ने सुना तब उनको समझ में आया कि मैं अपने जीवन को दांव पे लगा रहा हूं, वो भी स्त्री हट के लिए। तो जाकर गुरुदेव से कहा कि मेरी पत्नी ने ऐसा हट किया, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहा ऐसा अगर कोई हट करे तो भगवान के द्वारा प्रदत्त जीवन से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, त्याग कर दीजिए। और तब से मंथरा ने कैकेयी मैया का पालन पोषण सब कुछ अपने अंतर्गत किया और साथ में अयोध्या चली आई। कैकेयी मैया जो त्याग कैकेयी जी ने कर दिया, मैं तो कई बार इस व्यासपीठ से हाथ जोड़कर कहती हूँ भैया कि जो कैकेयी मैया ने कर दिया, आज भी संसार की किसी जननी में वो सामर्थ्य नहीं जो करके दिखा दे। नजर के आगे पुत्र रहे पर माँ कहकर ना बुलाए, माँ का कलेजा ऐसा फटता है, लगता है कि मैं मर जाऊं पर ये दृश्य ना आए मेरे सामने। कैकेयी मैया ने हर दिन इसी कष्ट में बिताए हैं। 14 साल बाद तक भी सबकी पीड़ा समाप्त हो गई, पर कैकेयी मैया के जीवन में कभी वो सुख दोबारा नहीं आया कि भरत जी ने माँ कहा हो। जैसे सुना भरत जी ने कहा कैकेयी अरे कैसी तेरी मति मारी गई थी, तू तो माँ कहलाने के योग्य नहीं। अरे कैकेयी, किसी व्यक्ति को अगर अपनी आंखें सुंदर लगती हों तो आंखों को निकाल कर भी कोई आंखों की सुंदरता देख पाया है क्या? ये क्या कर दिया तुमने? बसी बसाई अयोध्या में क्यों तुमने आग लगा दी? ये कैसा अनर्थ कर बैठी तुम? आज के बाद मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं, ना मैं तेरा पुत्र हूं ना तू मेरी मैया है। चले गए भरत जी। कौशल्या माँ के कक्ष में पहुंचे। दोनों माँ पुत्र गले लग कर के व्याकुल हैं, राम जी के विरह में तड़प रहे। तदुपरांत गुरुदेव ने कहा भरत अब अंत्येष्टि की तैयारी करो। अब श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है। बड़ा विचित्र विधान बना है जीवन का। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियाँ ही दोहरावे हो, और जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। बचपन पिता कंधे पर लेकर अपने बच्चे को घुमाता है, लेकर पूरे संसार का दर्शन उसे कराता है, उसे चलना सिखाता है। अंत समय में कंधा दे करके मानो उसी दुलार का फर्ज एक पुत्र अपने पिता के प्रति निभाता है। पिता जीवन भर प्रयास करता है कि मेरे रहते मेरे बच्चे पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। लेकिन विधि का विधान देखिए, पिता के शरीर में सबसे पहले आँच लगाने वाला उसका बेटा ही होता है, उसका पुत्र ही होता है। जीने वाला जाने वाले की सुधियाँ ही दोहरावे हो। और एक व्यक्ति जब इस संसार से चला गया तो फिर कुछ नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
एक चीज मात्र बाकी रहती है, इसका नाम है याद, स्मृति। हमको किसी का प्रेम नहीं रुलाता है, हमको उस व्यक्ति से जुड़ी हुई याद रुलाती है। उसके साथ गुजारे हुए समय हमें रुलाते हैं, उसके साथ बीता हुआ हर एक वक्त, वो लम्हा हमें याद दिला दिला कर आंख में अश्रु लाता है। प्रेम तो नहीं कह सकते, हाँ, मोह से जो बंधन जुड़े हैं और उस बंधन में जो यादें शामिल हैं, वो याद हमें रुलाती है। और जब तक, और सच कहो, आप जीवन में भी देखो, किसी के भी जीवन में एक याद जीवन भर नहीं रहती है। नई यादें शामिल होते ही पुरानी यादें अपने आप भूल जाती हैं। हमें आपको लगता है इस जीवन में हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत बड़ी हमारी हस्ती है, या हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पर समझिएगा, जीवन का जो अंतिम पल है ना, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अंतिम जो समय है वहाँ की जो गति है वो सबकी एक जैसी होनी है, कोई फर्क नहीं होनी है। किसी भी व्यक्ति, पापी से पापी के भी शरीर को जला दो, अच्छे से अच्छे व्यक्ति के भी शरीर को जला दो, बड़े से बड़े के शरीर को, छोटे से छोटे के शरीर को, लेकिन जब देह में आग लगती है तो राख के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। कितनी जीवन की हस्ती है। किसी कवि ने कुछ चंद लाइनें लिखी कि एक लोटा घी, एक माचिस की तीली, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में तन राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। सिर्फ इतनी, एक लोटा घी, एक माचिस की तीली, लकड़ियों के ढेर पे कुछ घंटे में तन राख, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, ये पूरी कहानी है। यहाँ पर मुख्य पात्र में रखा एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक घर के मुखिया को। जीवन भर उसने जो किया, आज जब जीवन से वह जा रहा है, शरीर छूटा, तो एक जीव जब धरती छोड़कर जाता है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो संसार से चला जाता है। हमारे यहाँ 10 गात्र की विधि होती है ना, 13वीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा धरती को छोड़ नहीं पाती है इतनी जल्दी। ये जितने रिश्ते नाते बने हैं ना, इन सब से वो अलग नहीं होना चाहती है। तो ये 12-13 दिन उसको इस धरती से अलग करने की प्रक्रियाएं चलती हैं। ये सब चीजें विधि विधान बताए गए हैं। आत्मा इसी धरती पर रहती है 12-13 दिन। तो एक व्यक्ति जो अभी अभी शांत हुआ, जिसका शरीर, अब आप पूरी कथा सुनिए। कवि ने लिखा, एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं सुगबुगाहट है, कहीं फुसफुसाहट है, अरे जल्दी ले जाओ, देर ना करो, कौन रखेगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। ये प्राण का पंछी निकलते ही ना, जो देह हमें लगता है कि इससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं मुझे, इसी देह को आज कोई दीदी कहकर बुला रहा है, कोई नाम से बुलाए, कोई माँ कहता है किसी को, कोई पिता कहता है। और जो प्राण का पक्षी निकल जाता है ना, तो अब कोई बाबूजी अम्मा जी नहीं कहता, अब वो कहता है डेड बॉडी को यहाँ रखो, शव को यहाँ रखो, शव को वहाँ रखो। तुरंत रिश्ता खत्म। कोई कभी कहता है बाबूजी को ले चलो, नहीं, अब भैया अंतिम यात्रा है, शव को ले चलो। आगे कहा, ऊपर जाकर देखा, नजारे नजर आए। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कुछ ऊंचाई पर खड़ी है, नीचे अपने घर को देख रही है, सोच रही है, अरे ये सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये सब मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। पर देख कर क्या दृश्य आया कि ऊपर जाकर देखा, नज़ारे नजर आए कि कुछ लोग मेरी मौत पर जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे थे। अरे नहीं रहा, चला गया, 4 दिन करेंगे बात,
बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा अच्छी सी तस्वीर बनवाएगा सबके साथ, सबके साथ। आखिरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा हो गया तो बेटा अच्छी सी तस्वीर भी बनवाएगा, सामने अगरबत्ती भी जलाएगा, खुशबूदार फूलों की माला भी होगी, अखबार में अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी होगी, पर बाद में उस तस्वीर से जाले भी कौन करेगा साफ। बस इतनी सी है आदमी की औकात। अब उस आत्मा को समझ में आया मैंने क्या कर दिया, जिंदगी भर मैंने मेरा मेरा किया, अपने से ज्यादा अपनों के लिए जिया, पर जाएगा ना कोई साथ, जाना है खाली हाथ, क्या तिनका ले जाने की भी है हमारी औकात। क्या कुछ भी ना अपने जाते हैं और ना ही अपना कुछ बनाया हुआ जाता है, पर क्या जाता है आप यहाँ इस प्रसंग में दर्शन करिए। सब जीवन लेकर अगर आए हैं तो जिस व्यक्ति के साथ जन्म जुड़ा है तो याद रखिए इस जन्म के ही अगले पड़ाव पर मृत्यु भी जुड़ गई है। जीवन को, इस संसार को सागर कहा जाता है। हम कहते हैं ना भव सागर। आप कभी अगर सागर गए हो, समुद्र आपने अगर देखा हो, समुद्र का वो किनारा तो आपको दिखाई देता है जहां आप खड़े हैं, पर क्या अगला छोर आपको दिखाई देता है क्या? तो अगर अगला छोर आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या इसका ये तात्पर्य है कि अगला छोर नहीं है? है, पर मेरी नजरों से दूर है। मेरी नजरों में अभी वो क्षमता नहीं कि उस दूरी को आंक सके। उसी प्रकार भैया जीवन के किनारे पर तो हम खड़े हैं, पर मृत्यु का किनारा हमसे कितनी दूर है ये हमसे आपसे ये बात हम लोग नहीं जान सकते, ये हमसे बड़ी दूर की बात है। पर गुरुदेव ने क्या कहा, जब भरत भैया ने पिता की अंत्येष्टि करी, विरह में डूबे भरत जी, उसके बाद जब श्रद्धांजलि सभा बैठी तो ये गुरुदेव के निज मुख के वचन हैं और बहुत गौर से इस प्रसंग को सुनकर जीवन में धारण करना चाहिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहियो मुनिना, लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं तो शब्द जरा गौर करिए। बिलखी, बिलखना शब्द जानते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता ना और फूट फूट कर रोता है, उसको बिलखना कहते हैं। और ये कौन रो रहे हैं? दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं है, कोई पत्नी नहीं, कोई मित्र या प्रजा नहीं है, ये श्री वशिष्ठ जी भगवान हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं। ये वो वशिष्ठ जी हैं जिनके हाथ में तीनों काल हैं, चाहते तो जो हो रहा है उसको बदल सकते थे। ये वशिष्ठ जी बिलख रहे हैं। राम जी जंगल गए तो नहीं बिलखे, दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिया पर नहीं बिलखे, लेकिन जब भरत जी आए हैं ना तो गुरुदेव बिलख रहे हैं। फूट फूट कर रो पड़े श्री गुरुदेव भगवान, नेत्र के अश्रु रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, बिलख ही कहो। बिलख कर कहने लगे भरत धीर धरो। ये बिलखना क्यों शुरू हुआ? गुरुदेव ने जब भरत जी की स्थिति देखी ना, भरत जी की स्थिति कैसी है, भरत जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मैं पिता के वियोग में रोऊं कि राम जी की विरह में रोऊं। अश्रु नहीं तय कर पा रहे कि मैं किस किस चीज के लिए अश्रु बहाऊं। मेरे पिता मेरे साथ नहीं है, मेरे भैया मेरे साथ नहीं है, ये कैसी स्थिति मेरे जीवन में आ गई। जिस जीवन में राम ना हो उस जीवन का भी भला कोई मोल होता है क्या?
और भरत जी के जब इस प्रेम को देखा गुरुदेव ने, तब गुरुदेव भगवान सोच रहे हैं और बिलख कर रो कर ये विचार कर रहे हैं, हाय मैं गुरुदेव बनने का जिसको सौभाग्य मिला सब मिला, पर जो प्रेम भरत के हृदय में राम जी के प्रति है वो प्रेम मेरे हृदय में राम जी के प्रति नहीं है। मैं नहीं रो पाया अपने राम के लिए, मेरे नेत्र में राम जी के लिए अश्रु नहीं आए। मैंने कथा का आरंभ इसी प्रसंग से किया था, रोना भी है और अगर भगवान के लिए एक बूंद आंसू निकल जाए, समझना आपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है। पर वो अश्रु सिर्फ भगवान के लिए हो। हम भगवान के सामने, मैं नहीं कह रही हम नहीं रोए, हजारों बार रोए होंगे, पर हर रोने के पीछे कारण दुनिया ही रही होगी। कभी भगवान नहीं रहा होगा, कभी दुनिया ने दिल दुखाया होगा तो भगवान को याद किया होगा, कभी दुनिया में कुछ प्राप्त करना रहा होगा तो भगवान के सामने रोए होंगे, कभी कोई बिछड़ने वाला रहा होगा तो भगवान के आगे रोए होंगे। पर भगवान क्यों नहीं मिला? क्या मिलेगा भी मेरे जीवन के रहते, या मेरा जीवन खत्म हो जाएगा? इन चीजों पर विचार करके हम कभी नहीं रोए, कभी नहीं रोए। एक बार कभी जीवन में मीरा जी रोती थी, बहुत रोई है। क्यों? भगवान क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि भक्त ही चाहता है कि प्रभु आपकी याद में तड़पने में जो सुख मिलता है ना, वो शायद आप मिल जाओ तो ना मिले। किसी की याद में जो प्रेम छुपा होता है, वो प्रेम उस व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद नहीं रह जाता है। मीरा मैया ने ठाकुर जी के आगे कम नेत्र के अश्रु नहीं बहाए हैं, वो प्रेम के अश्रु थे, पर उस आंसू में भी सुख था। कौन सा मीरा लगाती थी मीरा, जो नयन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। खुली आंखों से भगवान के आगे कितने तीर्थ कर लिए, कितने ज्योतिर्लिंग कर लिए, पर भगवान दिखा तो, पर पत्थर की मूरत ही दिखी, वही घर में दिखी, वही तीर्थ में दिखी, वो नहीं दिखा जो देखने गए थे, वो नहीं दिखा। भरत जी महाराज के नेत्र, और आप यहाँ से प्रसंग सुनिए और आगे तक पूरी चर्चा, जहाँ तक भरत चरित्र का प्रसंग है, आपको सिर्फ आंसू दिखाई देंगे भरत जी की आंख में, सिर्फ अश्रु।